नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट हर्षवर्धन सैनी। एक बड़ी खबर आ रही है जिला हरिद्वार से, जहां एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है। दरअसल वो व्यक्ति है भगवानपुर के पास खाताखेड़ी गांव का, और कुछ समय पहले उनको भर्ती कराया गया था रुड़की हॉस्पिटल्स में। लगभग 2 हॉस्पिटल में वो रहे हैं, उसके बाद उनको रेफ़र कर दिया गया था एम्स में जब उनके अंदर लक्षण दिखाई दिए तो उन्हें उनका सैंपल भेजा गया और कल शाम रिपोर्ट आई कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उनकी देखरेख के लिए उनकी वाइफ जो थी, हालांकि वो अभी निगेटिव आई हैं। इसके साथ साथ प्रशासन हरकत में आया है और जिन हॉस्पिटल्स में रुड़की वो रहे थे, वो व्यक्ति रहा था, उन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को भी आइसोलेशन में डाल दिया गया है। पर सवाल ये उठता है, जब वो रुड़की में रहा था हॉस्पिटल्स में, उसके बाद डॉक्टर्स किन लोगों के संपर्क में आए जिनको आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रशासन अभी हरकत में उस स्तर पर नहीं आया है जिस स्तर पर आना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है और उन डॉक्टर्स के संपर्क में जो व्यक्ति आए थे, लक्षण उनके अंदर भी दिखाई दे सकते हैं इन फ्यूचर, तो उन सबको क्वारंटाइन करना होगा और सबको चिन्हित करना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी और हम सब ये सोच रहे थे कि हरिद्वार ज़िला अब शायद ऑरेंज जोन में आने वाला है, लेकिन ये रेड जोन बरकरार रहेगा जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। और तमाम लोगों के मैसेज हमारे पास आते रहते हैं कि उनके आसपास के लोग बाहर घूमते रहते हैं, लगता नहीं है कि लॉकडाउन है और लगता नहीं है कि ये हरिद्वार ज़िला रेड जोन में है। तो उन सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने घरों से बाहर बिना वजह ना निकलें। एक बड़ी समस्या हो सकती है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये कोरोना आपके घर के अंदर भी दस्तक दे सकता है। तो आप कितने बेपरवाह हैं ये हमें रोज़ लोग बताते हैं, कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। और अब किन किन जगह एहतियात बरतने की ज़रूरत है उस बारे में आपको बताऊंगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ड्रोन से मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और ड्रोन का फ़ायदा ये होता है कि एक ड्रोन बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है और लोगों के अंदर एक खौफ भी बैठ जाएगा कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरह के कोई भी कदम नहीं उठाए हैं ड्रोन से संबंधित जो हमने सजेस्ट किए थे। खैर, उससे अलग एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जी मंडी बाज़ार में अभी भी भीड़ देखी जा सकती है और ये बहुत चिंताजनक है। तो हमने बताया था कि तमाम जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको नालियाँ साफ़ कराने पर की बजाय वहाँ उनको ड्यूटी लगा दी जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। बैंक, हॉस्पिटल्स और आपका सब्जी मंडी, इन 3 जगह ऐसी हैं जहाँ आमतौर पर भीड़ रहती है। इससे अलग भी शाम को 4 बजे के बाद हम अक्सर देखते रहते हैं कि लोग इवनिंग वॉक पर बाहर निकलते हैं बिना मास्क लगाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप, वो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम उनको टोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर फूलों की वर्षा ज़रूर कर दें ताकि उनको कुछ तो शर्म आए, कुछ तो शर्मिंदा महसूस करें खुद को। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है समझना आपको। और ये अगर आप कंप्लेन मत कीजिए किसी की, आप बस थोड़ा सा शर्मिंदा कर दीजिए, यही उनके लिए काफ़ी होगा। इससे अलग अब क्या एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। एक सजेशन हमारे पास बहुत अच्छा आया था, शेफाली अग्रवाल जी ने एक सजेशन हमें भेजा और मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। उन्होंने बताया था कि जितने भी शहर की दुकानें हैं उनको कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे आपका बुक सेलर्स की अलग कैटेगरी हो गई, ज्वेलर्स की अलग कैटेगरी हो गई, कपड़ा दुकानदारों की अलग कैटेगरी हो गई। 2-2 दिन उन सबको दिए जाने चाहिए, यानी कि 2 दिन हम स्टेशनरी को देंगे, 2 दिन हम कपड़े दुकानों को देंगे। तो इस तरह 2-2 दिन अगर हम इस तरह रखते हैं, खोलते हैं इस तरह दुकानों को, एक तो सबकी दुकानें खुल पाएंगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। क्योंकि बाज़ार में जिनकी छोटे दुकानदार जो हैं उनको सबसे बड़ी मार झेलनी पड़ रही है, उनके पास देने को रेंट भी नहीं है और दुकान अभी भी उनकी नहीं खुल रही है। क्योंकि एडवाइज़री ये है कि मेन बाज़ार में उन लोगों की दुकान नहीं खुलेंगी और जो दुकानें गली मोहल्ले अंदर हैं वो सब खुलेंगी। तो उनका कोई इसमें दोष नहीं है कि उनकी दुकानें नहीं खुले, दुकानें सबकी खुलेंगी, लेकिन 2-2 दिन का आपको रोटेशन में रखना है। तो शेफाली अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि ये आवाज़ हम सरकार तक पहुँचाएँ ताकि इस तरह के एक्शंस यहाँ लिए जा सके। हरिद्वार ज़िला सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, आपकी नींद उड़ जाएगी अगर ये कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं डॉक्टर्स, और अगर जो लोग इनके संपर्क में आए हैं वो अगर निकल जाते हैं तो ये सोचिए कि क्या हालत हरिद्वार में हो जाएगी और ये आपको डरने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया था जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा।
और रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी अब तक हम नहीं देखते हैं आमतौर पर कि ये कार्य कर रहे हैं। सिर्फ फ्लैग मार्च कराने से कुछ नहीं होगा। रैपिड एक्शन का फोर्स को ज़रूरत है काम करने की, ज़रूरत है उनको तैनात करने की, तो उनको तैनात किया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों को अब क्षेत्र में सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो सक्रिय नहीं होते हैं तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। मैं नहीं जानता कि जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं वहाँ कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ, लेकिन क्वारंटाइन अब करना पड़ेगा उन तमाम लोगों को जो इन डॉक्टर्स के संपर्क में आए हैं और जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। तो इस चीज़ को बहुत ढंग से आपको समझनी है। और एक हमने और बताई थी बात, आपको ये थोड़ा सुनकर अजीब लगेगा कि इस क्षेत्र में अभी तक राशन को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ है। इसलिए आपको ऐसा लगेगा क्योंकि कोई भी अभी तक ना तो कोई कानूनी कार्रवाई की गई है और ना ही कोई खुद समय से खुद आया है। तो ये तो भूल जाइए कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। गड़बड़ हुई है, बहुत बड़े दर्जे पर हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी कानूनी कार्यवाही करने से पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी डर रहे हैं। एक भी अगर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये संदेश तमाम लोगों तक जाएगा और गरीबों को अन्न मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि उन तक भोजन नहीं पहुंचा है, फूड पैकेट्स नहीं पहुंचे हैं। तो वो व्यक्ति जो यहाँ के नहीं भी हैं, यानी कि जो बिहार से आकर यहाँ बसे हैं और दिहाड़ी मजदूरी कंपनियों में कर रहे हैं, उन तक भी भोजन की व्यवस्था पहुँचनी चाहिए, जिसको आप नज़रअंदाज करते हैं। और मैं खुलकर कहूँगा, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जिसकी मैंने कवरेज करी है, काफ़ी कवरेज करी है, लगभग 10 वीडियो मैंने उस पर बनाई है, अभी तक कोई भी सहायता उस तरह की नहीं पहुँचाई गई है। वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचाई गई हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं शासन प्रशासन की वो वहाँ नहीं पहुँचाई गई हैं। तो ये जो सुझाव आपने हमें भेजे, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और स्कूल एजुकेशन की अगर बात कहें तो स्कूल आपको प्रेशराइज नहीं करेगा स्कूल फ़ी के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं तो आप दे दीजिएगा, अगर नहीं दे सकते हैं तो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट। आप कोई इतनी जबरन नहीं करेगा, कोई करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो हरिद्वार रुड़की रेड जोन में है और ये बरकरार रहेगा। अब आपको छूट अगर दी गई है तो हम आपको बता दें कि आपको समझदारी से काम लेना होगा, और जो उन्होंने जो सुझाव दिया था वो शासन प्रशासन तक हमें पहुंचाना है। और सबसे मुख्य बात एक ये है कि अभी तक हमारी वीडियोस को देखते सब हैं, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से क्यों कतरा रहे हैं, इसका हमारे पास कोई कारण नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी सलाह, आपका मशवरा हमें मिलता रहे, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से मैं नमन करता हूँ। और इससे अलग एक बात ये भी है कि आप आवाज़ बुलंद करें। अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरे तो आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, आप घर के अंदर से ही आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और वीडियोस शेयर कर सकते हैं। हमें इसका कोई आर्थिक लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़, इस आवाम की आवाज़ शासन तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा सिटी स्कूप।